कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर कुछ तो खास है, कुछ ऐसा जो सिर्फ हम ही दुनिया को दे सकते हैं। आज हम इसी फीलिंग के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो एक चुभने वाला एहसास कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। शायद हम सबने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। ये दिमाग में एक आवाज की तरह है जो धीरे से कहती है कि हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं। खासकर आज की दुनिया में जहां ऐसा लगता है कि हर कोई बस अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट पल ही दिखा रहा है। और पता है, वो परेशान करने वाली आवाज अक्सर एक ही जगह से आती है, दूसरों से तुलना करने की आदत से। तो चलिए हमारे पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हम इंसानों में खुद को दूसरों के पैमाने पर तौलने की ये आदत इतनी गहरी क्यों है। देखिए, 1954 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने इस इंसानी आदत का राज खोला था। उन्होंने पाया कि हम सब खुद को समझने के लिए दूसरों को एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक तरीका है ये जानने का कि इस बड़ी सी दुनिया में हम आखिर हैं कहाँ। और जब बात हमारे हुनर या काबिलियत की आती है ना, तो ये इच्छा और भी तेज हो जाती है। हमारे अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है बेहतर बनने की और भी अच्छा करने की। और हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर ही ये तय करते हैं कि हमें और कितनी सीढ़ियां चढ़नी है। और यहीं पर आज के दौर में मामला और भी उलझ जाता है। सोशल मीडिया हमारी इस नेचुरल आदत को एक तरह से सुपरचार्ज कर देता है। अब हम सिर्फ अपने आस पड़ोस वालों से नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों की एडिट की हुई परफेक्ट जिंदगियों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। और इससे हमारी चिंता और शक और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तुलना का खेल सिर्फ फोन की स्क्रीन पर ही खत्म नहीं होता। ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है और एक ऐसी आवाज को जन्म देता है जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारा अंदर का आलोचक। देखिए, लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करने का असली खतरा सिर्फ जलन या ईर्ष्या नहीं है। असली खतरा ये है कि ये हमारे दिमाग के अंदर ही एक ऐसा जज बिठा देता है जो 24 घंटे हमें यह महसूस कराता है कि हम कमजोर हैं, हम नाकाफी हैं। और ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसका हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च हमें साफ साफ दिखाती है कि जब हम मैं हमेशा फेल होता हूं जैसी बातें खुद से बार बार कहते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग में तनाव और चिंता के रास्ते मजबूत कर रहे होते हैं। मतलब हम सचमुच खुद को फिक्र करने के लिए ट्रेन कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें। जवाब है, अपने अंदर की कहानी को बदलकर। ये हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे हम उस अंदर के आलोचक को अपना सबसे बड़ा कोच बना सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम परेशानियों को अनदेखा कर दें और बस अच्छा अच्छा सोचें। नहीं, इसका मतलब है एक मजबूत सोच अपनाना, मुश्किलों का सामना इस गहरे विश्वास के साथ करना कि हम उनसे सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। और ये बदलाव जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। जरा देखिए, मैं एक विफलता हूँ, ये एक बंद दरवाजे जैसा है, लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? ये एक खुला दरवाजा है। ये खुद को जज करने की जगह खुद को जानने की कोशिश है। तो इस नई आदत को बनाने के लिए ये 3 पावरफुल तरीके हैं जो रिसर्च पर आधारित हैं। पहला, अपने नेगेटिव विचारों के पैटर्न को पहचानिए। दूसरा, जब वो विचार आए तो उसे वहीं पर सचेत रूप से रोकिए। और आखिर में उसे एक नए मददगार नजरिए से बदल दीजिए। जब हम अपने अंदर की इस बातचीत को बदलना शुरू करते हैं तो हम असल में एक बहुत ही ताकतवर चीज की नींव रख रहे होते हैं, और वो है सच्चे आत्मविश्वास के पीछे का विज्ञान। महान मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये सच में एक गेम चेंजर है। इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी काबिलियत है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपको अपनी काबिलियत पर कितना विश्वास है। ये तस्वीर पूरी कहानी को साफ कर देती है। सोचिए, एक ही पहाड़ के सामने 2 लोग खड़े हैं। एक के लिए वो एक ऐसा खतरा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और दूसरे के लिए वो एक चुनौती है जिसे जीतना है। फर्क क्या है? सिर्फ अपने ऊपर विश्वास का, अपनी चढ़ने की काबिलियत पर विश्वास का। तो सेल्फ एफिकेसी सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये वो इंजन है जो हमारे हर काम को ताकत देता है। यही तय करता है कि हम कौन से रास्ते चुनेंगे, हम कितनी मेहनत करेंगे, और अगर गिर गए तो कितनी जल्दी वापस उठकर खड़े होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस मजबूत विश्वास को हम बनाएं कैसे। खुशी की बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल, साइंस पर आधारित तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। बंडूरा की रिसर्च हमें सच्चा आत्मविश्वास बनाने के लिए 4 रास्ते दिखाती है। पहला, छोटी छोटे मुश्किल कामों में सफलता हासिल करना। दूसरा, अपने जैसे लोगों को सफल होते देखकर सीखना। तीसरा, किसी से सच्चा प्रोत्साहन मिलना। और चौथा और सबसे जरूरी, घबराहट के संकेतों को डर नहीं बल्कि एक्शन के लिए तैयारी समझना। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। वो कौन सी एक चुनौती है, वो कौन सा पहाड़ है जिस पर आप चढ़ेंगे अगर आपको अपने दिल की गहराई में ये यकीन हो जाए कि आप उसे संभाल सकते हैं? क्योंकि सच तो यही है कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता।